भैया जी आपका नाम क्या है? मैं चंद्रभानु कटिया, बरेली से। बरेली से। उत्तर प्रदेश जी। आप देहरादून तपोभूमि आश्रम में आए हुए हैं जी जी। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, तो कैसी अनुभूतियाँ रही आपकी? मुझे कब्ज की बहुत बड़ी समस्या थी, स्किन सोराइसिस थी। जी। तो मात्र 7 दिन के लिए आया था, जो संभवतः मेरी गलती रही लाभ देखते हुए। जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चिकित्सा की गई और जो एक पारिवारिक वातावरण मिला, जी। जो एक अभिभावक वाला फील यहाँ मिला, वो अद्भुत है, अद्भुत है। इन 7 दिनों में ही मेरा सोराइसिस, जिसमें से कि रक्त दिखाई देता था, अच्छा, आज बिल्कुल सूख गया है। वाह, ये दिखाओ दिखाओ दिखाओ। इसमें से रक्त आता था जी। अरे तो ना के बराबर रह गया है जी। बहुत कमाल हो गया। तो और जो गुरुजी हैं उनका तो खैर जवाब ही नहीं है। बहुत प्रेम, स्नेह, समर्पण, अनुशासन और कहते हैं, लेकिन चिकित्सा के लिए प्रेम से। वो तो कहेंगे भी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ किसी प्रकार की आपको शिकायत? नहीं, कोई नहीं। पूरा सब जितने भी यहाँ पर सहयोगी हैं जी और माता जी हैं, बिल्कुल परिवार की तरह। आपने भी तो फास्ट किया है पानी पर? जी जी जी, मैंने 2 दिन केवल पानी पर रहा हूँ और उसका मुझे बहुत लाभ मिला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आप कहाँ से आए? मैं बरेली से, सुबोधिनी कटिया। सुबोधिनी कटिया। हाँ जी। शिविर में आके कैसी अनुभूति रही आपकी? बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो परेशानी थी जी, मुझे, एक तो मेरी नाक कभी नहीं खुलती थी। अच्छा। हाँ, हमेशा एक नाक बंद रहती थी। जी जी जी। वो अब मुझे समस्या नहीं है जी। और बिल्कुल मैं आराम से सांस ले पा रही हूँ। और रबड़ नीति जो कर रही हैं? हाँ, उससे। और मुझे उसे करने में बहुत डर लगता था, लेकिन अब मैं आराम से कर पा रही हूँ। जी जी जी। पहले मुझे लगता था अरे बाप रे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन अभी मैंने बहुत अच्छे से कर स्टार्टिंग में तो आपका मन भी नहीं टिक पा रहा था? नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे वो सब बहुत, मैं कह रही थी कहाँ फंस गई मैं। लेकिन आज मुझे सब ठीक लगा और मैंने आराम से कर लिया। बहुत अच्छा। हाँ, और बहुत जल्दी कर ली। लाभ क्या क्या है आपको? लाभ मुझे पेट बिल्कुल क्लीन है। शाबाश। हाँ, और सांस मुझे बहुत अच्छे से आ रही है। सबसे बड़ी अच्छाई मुझे ये लग रही है। हाँ। मुझे सांस बहुत अच्छे से आ रही है जी। और दूसरा, थोड़ा दर्द में मुझे आराम मिला था। 2 दिन मैंने दवा बिल्कुल नहीं ली। जी। मैंने कल भी दवा नहीं ली थी, परसों भी नहीं ली थी। जी। और वो मेरी दवा तो बहुत दिन से चल रही है, 6 महीने हुए करीब। अच्छा। हाँ, स्टेरॉइड हर संडे होती है। इस संडे मैंने स्टेरॉइड नहीं ली है। अच्छा अच्छा, ये तो काफी अच्छी प्रगति है। बहुत अच्छा है। बाकी बस सब कुछ बहुत अच्छा रहा। समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, जैसे इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं लोग? नहीं, ये देना चाहती हूँ कि जरूर 15 दिन के लिए आए और जरूर आए। आपने तो 15 दिन बताए। हाँ, लेकिन मेरा शिविर छोटा था, 7 दिन का था। लेकिन अगर आप 15 का रखते तो ज्यादा बढ़िया होता। अच्छा अच्छा जी। आगे ऋषिकेश में है वैसे तो शिविर। अच्छा। लगातार 6 शिविर हैं। हाँ। किसी को 2-3 शिविर 4 शिविर लगातार करने हैं। बिल्कुल, जून में मैं दोबारा से आने की कोशिश करूँगी। जून में आएंगे? जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। जी गुरुजी, एक बात तो मैं बोलना ही भूल गई कि मेरा वेट 7 दिन में और 6 किलो कम हो गया। 6 दिन में 6 किलो? 6 दिन में 6 किलो कम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। ठीक। ओम। ओम गुरुजी। ओम जी ओम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या सुतरिया है। मैं गुजरात से आ रही हूँ, भावनगर क्षेत्र से। जी। और मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हेल्थ डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। जी। यहाँ पर आने के बाद पहले तो ये बताइए, आपको पता कैसे चला? मुझे YouTube के माध्यम से पता चला। आपका वीडियो देखा था मैंने और मुझे पता चला कि मुझे आना ही है, अब एक बार तो आना ही है। अच्छा अच्छा। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हेल्थ की प्रॉब्लम, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से भी रिवर्स नहीं हो रही थी। सब कुछ बॉडी में रेजिस्ट हो चुका था जी। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, यहाँ आके मुझे कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा जी। इसीलिए मैं यहाँ आ पहुँची। आप एक डॉक्टर हैं, तो इसमें जैसे हमने इतना सारा आपका शुद्धिकरण करवाया है, क्लिनजिंग किया है, आपने तो फास्ट किया है? जी गुरुजी, मैंने 2 दिन रसाहार किए हैं, 2 दिन पानी पर रही हूँ और अब 3 दिन सिर्फ लिक्विड पर हूँ, नारियल पानी पर ही हूँ।
दिव्या जी, आपका वेट कितना गया पहले वो बताइए। मेरा वेट 6 किलो गया है। मुझे बहुत ही चमत्कार लग रहा है। आप तो 3 किलो का सोच के आई थी। नहीं, मैं सोच के ही नहीं आई थी, क्योंकि मेरा बॉडी इतना रेजिस्ट हो चुका था, कहीं से कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं रहे थे। हाँ। तो मैंने सोचा कि शायद 2 किलो भी कम हो जाए तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। अच्छा। और यहाँ तो चमत्कार हो गया आके। उसके अलावा भी मेरे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जी। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज का मेरा स्टार्टिंग ग्रेड 1 स्टेज था। जी। और मेरी बॉडी में टोटल जकड़न रहती थी, बैक पेन तो अनबेरेबल था। ओह। और स्टिफनेस आ गई थी टोटल। और उससे ज़्यादा तो मेरे मुंह में स्टोमेटाइटिस था, मेरी जीवा पर, जी। मेरी टंग पर स्टोमेटाइटिस था। तो आगे जाके मुझे लगा कि ये सब कुछ भी मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। जी। फिर मैंने आपका वीडियो देखा और शुद्धिकरण की क्रियाएं देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये पुरानी ऋषि मुनियों के समय से आ रही क्रिया है। जी जी जी। और इसमें तो मीन्स ये गलत नहीं हो सकती। जी। तो इसमें तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। मेरी यात्रा यहाँ शुरू हुई 6 दिन और आज 7वां दिन है। जी। पर अभी भी लग रहा है जो मैंने कंटिन्यू किया होता तो मेरा कायाकल्प होके ही रहता। जी जी जी। और अभी मेरा बैक पेन भी नहीं है, जकड़न भी नहीं है, स्टिफनेस भी नहीं है बॉडी में। शाबाश, तो बहुत बढ़िया। हाँ, और स्टोमेटाइटिस, मेरे जो टंग पर स्टोमेटाइटिस था, जो ब्राउनिश पेचिस आ गए थे, वो सब क्लीन हो गए गुरुजी। जी जी, बहुत अच्छा। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये धुआं कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। चलो, बड़ी अच्छी बात है भाई, धन्यवाद। गुरुजी, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई आपको। जी जी। ये लेप लगाने से और ये सब खड्डे में डालने से, खड्डे में डालने, मीन्स खड्डे की ट्रीटमेंट जो गड्ढे है, वाला। हाँ, खड्डे वाला जो ट्रीटमेंट है, उन सब से, ये भाप से वगैरह से मेरे चेहरे का हाइपर पिगमेंटेशन सब निकल गया है और मेरे चेहरे का और स्किन का ग्लो बहुत ही बढ़ गया है। वो तो दिखाई भी दे रहा है, दूध सी सफेदी हो गई है। बहुत अच्छा है। हाँ, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। ओम। ओम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद कुमार पुरी है। पुरी जी, जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं देहरादून में प्रेमनगर में रहता हूँ। मैं प्रेमनगर में रहते हैं? हाँ, जी। बड़ा प्यारा नाम है प्रेमनगर का भी। तो आप एक बात बताइए, आपको यहाँ का पता कैसे चला? मैं पिछले 7 साल से पार्किंसन से जी जी परेशान था। हाँ जी। तो मेरे एक मित्र हैं आनंद जी, जी। उन्होंने स्वामी जी के बारे में बताया और मैं यहाँ पर लेने आ गया, शिविर में अटेंड करने आ गया। अच्छा। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ पाया जिसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। अनुभूति कुछ तो बताइए। यहाँ पर आके इस टेंशन भरे संसार में कैसे रहा जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे किस तरीके से अपने आप को ढाला जाए जी। प्रकृति के अनुरूप, वो जी। मैंने यहाँ से बहुत कुछ पाया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आपको स्वास्थ्य लाभ में क्या क्या हुआ? स्वास्थ्य लाभ में मेरे को जो मैं गोलियाँ की टाइमिंग्स थी वो चेंज हो गई है, वो अब एक्सेस हो गए हैं। आपने बताया था कि वो सेंसेशन जैसा वो सेंसेशन मेरे पाँव के तलुए में सेंसेशन स्टार्ट हो गया है। मतलब पता नहीं चलता था कि पैर है नहीं? चलता था पैर है। शाबाश, तो काफी इम्प्रूवमेंट है। काफी इम्प्रूवमेंट है। मैं और भी रहना चाहता हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा मैं जरूर आके अटेंड करूँगा। और मेरे हिसाब से ये जो स्वामी जी जिस तरीके से समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसमें स्वामी जी की यहाँ पर पैसे की भी सोच नहीं है जी। पैसा ही पैसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय ओम। हाँ बेटा, ओम। ओम गुरुजी। आपका नाम? मेरा नाम मुकुल सात भाई है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। 7 भाई? यस। चलो, वो सरनेम है आपका। वैसे तो सुनने में लगता है कि आप 7 भाई हैं। हाँ, तो मुकुल जी, आपको अभी नासिक से यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है। अभी पहले 7 दिन पहले आया था, तब तो पूरा बेहाल था। हाँ। वजन भी बहुत बढ़ गया था, 2 से 3 अक्षर में चल गया था। अच्छा। और मतलब वो कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। हाँ। सब डॉक्टर्स सब करवा लिए जी। वेट कम हो नहीं रहा था, सब प्रक्रिया करवाई थी। तो बोला कि अभी नहीं, इधर ही आ जाना है। पिछली बार आया था तो 14 दिन में 14 किलो कम कर दिया। 14 दिन में 14 किलो कम कर दिया था। 2 कैंप किए थे। आश्चर्यजनक नहीं है? वो तो आश्चर्यजनक था। इसके लिए एक विश्वास था कि अभी तो इधर आ जाके तो होगा ही, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ। तो इधर आया तो पहले पहले एक दिन ही सूप और इस पे चला गया। आप यहाँ का बताइए क्या क्या हुआ, बताइए थोड़ा। पहले दिन में तो सूप पे था पूरा, हाँ, दूसरे हाँ। दिन सूप पे था, हाँ। तीसरे दिन फिर पानी पे निकल गया उपवास पे। हाँ तो तीसरे दिन तो कुछ हुआ नहीं ज्यादा। हाँ चौथे दिन फिर प्रक्रिया ही शुरू हुई। हाँ। पूरा एकदम मतलब एनर्जी डाउन, सब नीचे, इधर से क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ। उल्टियाँ भी चालू, नीचे से ये भी चालू, पूरा मतलब दिमाग हिल गया था पूरा। अच्छा सब संसार के दर्शन हो गए पूरे। अच्छा। फिर उसके बाद जब वो सब बाहर निकला तो फिर आया पता चला कि हाँ अब कुछ सुकून मिल रहा है। तो हाँ। उस दिन से आज तक अभी पूरा सुकून है और अभी पूरा हल्का हल्का फील कर रहे हैं। ये बताइए कि आपका भाई साहब वजन कितना गया है? आज अभी वजन गया है 10 किलो कम हुआ है 7 दिन में। एक बात तो बताओ, आज तो 7वां दिन तो आज शुरू हो रहा आज है, शुरू हो रहा है, 6 दिन में गया, में ही 10 किलो हो गया। कमाल हो गया। कमाल। तो ये पब्लिक सुनेगी तो इनको आश्चर्य नहीं होगा? आश्चर्य तो होगा, आश्चर्य की करने की बात है। क्योंकि ये इतने 6 दिन में 10 किलो वजन कम होना और इस तरह से नहीं, वैसे तो बट बॉडी को कुछ इतना ये नहीं हुआ कि ऐसे वजन कम कर ले तो पूरा ये हो जाए या बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करे उस पे। हाँ। ये नहीं हुआ। हाँ, मतलब आज भी एनर्जी फील कर रहा हूँ, आज भी इधर से अभी पहाड़ी पे हूँ तो नीचे तक जाने की क्षमता है और मैं निकल भी जाऊंगा। 2 दिन पहले को पता है? नहीं, 2 दिन ले तो ऐसी हालत थी कि करवट बदलना भी मुश्किल था। अच्छा, हमने कोई दवाई? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी तरह कोई दवाई? कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं दी गई, सिर्फ पानी पे रहा। पानी पर। तो जिस तरह से जनता पैसा बर्बाद कर रही है और समय भी खराब, ये सब नष्ट हो रहा है। वही बोला कि एक ही मेरे को ऑप्शन था, पता था इधर होगा तो इधर चला, बस बाकी कुछ नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ओम शुक्रिया। चलो जी, ओम, ओम, आपका नाम? मेरा नाम अजय यादव, नासिक नासिक से। नासिक से। अजय जी, आज 7वां दिन है ना? हाँ जी, 7वां दिन। इस शिविर में आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या खोया, क्या पाया, बताइए। इस शिविर में मैं अपना 8 किलो वजन घटाया। 8 किलो वजन घट गया है, बहुत बढ़िया। अभी तोला ना आपने तो? हाँ, अभी आपको 2 शिविर करने हैं, और एक शिविर और है, और 7 दिन। और 7 दिन। तो मुझे लग रहा है कि ये 13-14 किलो तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, मेरा टारगेट 12 किलो तक। 12 किलो तक है टारगेट, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा 1-8 किलो और घट जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, शरीर और हल्का फुल्का हो और जाएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा, सारा गंद निकल के साफ हो जाएगा। तो बहुत अच्छा। वजन घटाना ही और नहीं, खाली शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन्स है वो भी निकले। टॉक्सिन निकालने का भी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और आगे तक कोई बीमारी भी नहीं होगी जल्दी से। आप कोई बीमारी लेके आए थे क्या? नहीं, खाली शुद्धिकरण के लिए आए थे? शुद्धिकरण के लिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। हाँ जी, ओम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह आनंद है। भूपेंद्र सिंह आनंद, मैं 62 ईयर्स का हूँ। 62 साल के हैं, बहुत अच्छा। आप को यहाँ पर आने की सूचना कैसे प्राप्त हुई है, कहाँ से आई है? मैंने इंटरनेट के थ्रू देखा था। जी, आई वाज सर्चिंग द न्यूरोलॉजिकल अच्छा जी, न्यूरोथेरेपी जी, सेंटर जी, एंड आई फाउंड गुरुजी's जी, एड्रेस। जी, आई contacted गुरुजी जी। एंड गुरुजी ऑफर्ड मी दिस। अच्छा अच्छा, आप मिलने के लिए आए थे नीचे तपोवन में हमारे पास, बहुत अच्छा। यहाँ आने के बाद में क्या अनुभूति रही आपकी? आने के बाद मेरी देवता तुल्य अनुभूति है। अच्छा, तपोवन है, जी, ये तपस्वियों की भूमि है। जी, यहाँ पर आकर जो आपको ऑरा मिलता है, जी, रिलीजियस ऑरा, ये स्वर्ग का ऑरा, जी। और कहीं प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर आपको स्वर्ग जैसी अनुभूति मिलेगी। स्वास्थ्य लाभ में, स्वास्थ्य लाभ में जब शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक जी, हर तरीके का स्वास्थ्य लाभ होता है। जी। आपको भी क्या अनुभूति है व्यक्तिगत? मेरी व्यक्तिगत अनुभूति, मेरी मेडिसिन कुछ कम हुई है, कम हुई है स्लीपिंग पिल लेता था जी। नींद बिना दवाई के आ रही है? मैंने दवाई किया, काफ़ी अच्छी, काफ़ी हद तक ठीक आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी बात है ये। और मेरे को पार्किंसन बीमारी है। जी, पार्किंसन की बीमारी में भी इतना रिलीफ तो नहीं मिला क्योंकि 7 दिन में इतना नहीं, समय कम था 8 साल पुरानी बीमारी है, जी। उसमें महीना 2 महीने तक में कुछ टिकाव है कुछ फर्क है, 19-20 जी, बहुत अच्छा। शुरुआत है। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। और समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं जो इतना आग में जल रहा है समाज? हम उसको यही कहना चाहते हैं कि आप एलोपैथी डॉक्टर में कुछ दौड़ते हैं, जी, वो गोलियाँ खा के आपने जिंदगी खराब कर दी, जी, वो गोलियों से दूर रही है जी। और नेचुरोपैथी की शरण में आई है, नेचर आपका इंतजार कर रही है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी। ओम, ओम स्वामी जी, मैं वीरेंद्र कुमार अग्रवाल मलाड मुंबई से आया हूँ। अच्छा, मलाड से आए हैं? मलाड मुंबई।
अपने आपकी जो मित्र हैं भूपेंद्र सिंह जी, आनंद जी, इनके माध्यम से आप यहाँ आए हैं? मुझे उनके माध्यम से ही आपका मालूम पड़ा। फिर मैंने आपका जो निरोग भारत है उसको सर्च किया और उसके अंदर बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग देखे, आपका आश्रम के कुछ चित्र देखे, उनसे मैं बहुत आकर्षित हुआ और मुझे लग रहा है कि जो मैं महानगर के अंदर ढूंढ रहा हूँ वहाँ मेरे को शांति नहीं मिल रही है जी। और यहाँ पे आके मेरे को एक आत्मिक अनुभूति हुई। मैं एकदम नेचर के मतलब प्रकृति के बीच बैठा हूँ और प्रकृति के आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जी जी जी। कुछ अनुभव? स्वामी जी, मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ। 25 साल से 27 साल से मैं करीबन पीड़ित हूँ, लेकिन करीबन 18-20 साल से कंटिन्यूस इंसुलिन ले रहा था। 18-20 साल से? 18-20 साल से मैं इंसुलिन ले रहा था। यहाँ कितने बार इंसुलिन लिया है? यहाँ मैंने आने के बाद 2 दिन तक लिया, तीसरे दिन से पूरा इंसुलिन और मेरी सारी दवाइयाँ मैंने एक बार बंद कर दी हिम्मत करके। और फिर उसके बाद स्वामी जी ने जो बताया कि भाई आप निराहार रहो, निराहार के साथ सिर्फ गुनगुने पानी पर। मैं यहाँ 2 दिन रहा जी। और यहाँ की जो चिकित्सा है वो अद्भुत है। हम शहरी लोगों के लिए इस चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। यहाँ जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगी, जो सुबह सुबह हमको मट्टी पट्टी देते थे, हर जगह बम्बई के आसपास भी मट्टी पट्टी देते हैं, लेकिन यहाँ जो देते हैं एकदम बोलते हैं ना जैसे हम लोग की सात्विक और ओरिजिनल जी। मतलब कहीं पे भी उसके अंदर दिखावा नहीं करना नहीं। हम लोग जो यहाँ पे पानी भी पी रहे हैं वो यहाँ पे आश्रम में ही नीचे एक स्रोत है, उसका आया हुआ पानी पी रहे हैं, कोई फिल्टर नहीं, ये कुछ नहीं। बहुत बड़ी चीज़ है। नेचर की जो हम लोग के कहते थे ना कि अल्कलाइन वाटर के समतुल्य आप बोल सकते हैं, या उससे भी अच्छा बोल सकते हैं कि नेचुरल वाटर है। दूसरी मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लगी, मट्टी पट्टी के बाद, यहाँ पे मट्टी पट्टी करने के बाद फिर हमको यहाँ पे खड्डे में सुला दिया जाता है और उस पर मट्टी डाली जाती है। यहाँ पे उस मट्टी के चिकित्सा से पहले मन में एक बार भय भी लगा कि ये कहीं हम लोग इस चीज़ के आदी नहीं है, कुछ हो नहीं जाए। लेकिन स्वामी जी ने जो हम लोग को हिम्मत दी और स्वामी जी ने बोला तुम कर दो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ। और फिर हमने देखा कि उसमें हल्दी वगैरह डाली रहती है, तो एक हम लोग को जो शहरी लोगों को भ्रम रहता है, आत्मिक संतोष मिला कि स्वामी जी ने ना यहाँ की ऑर्गेनिक हल्दी डाली हुई है, वो तो अपने आप ही कीटाणु सोख लेगी। और हम लोग करीबन मट्टी पट्टी के बाद खड्डे में गए, खड्डे में जाने के बाद पूरे मट्टी से ढक दिया और 40 मिनट तक हमको रखा। हमारे स्वामी जी स्वयं निगरानी करते हैं, जो स्वामी जी के सेवक हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ डिवोटेड है। यहाँ की जो पूरे भी टीम है, ये टीम नहीं हो के पूरे सभी एक पारिवारिक सदस्य जैसा लगता है और हम भी उसके अंदर एक परिवार का हिस्सा बन के 7 दिन से रह रहे हैं। आज 7वां दिन है और हम लोग को एक बहुत सुंदर चीज़ लगी, यहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता था। हाँ। ये जो यज्ञ होने का मुझे ऐसा अनुभव है कि जब मैंने पानी का गुनगुने पानी से 2 दिन रहा तो कुछ कमजोरी आ गई थी, लेकिन जो कमजोरी थी उसके लिए ना हमको जो देसी गाय के घी के से जो यज्ञ होता था उसका हमको प्रभाव तुरंत महसूस हुआ। उस प्रभाव के कारण हमारे अंदर मन में शांति बनी रही। हमको यहाँ पे आके आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह के लाभ हुए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए अप्रतिम थी। प्लस मेरे को जो जिस चीज़ के लिए मेरे को एक मानसिक संतुलन आगे पीछे हो रहा था, उसमें जो स्वामी जी समझाते हैं, बताते हैं, उनका जो डेली 2-3 समय ना हम लोगों को सुबह उठते ही स्पीच देते हैं, दोपहर को टाइम देते हैं, शाम को देते हैं, उससे हमारा पूरा ब्रेन वॉश हुआ
और मैं एकदम परमानंद से जा रहा हूँ। अब मैं सभी को ये संदेश दूंगा कि हमको प्रकृति के नज़दीक में आना है। धन्यवाद। ओम ओम बहुत बहुत स्वामी, ओम। धन्यवाद। भैया ओम, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार गुप्ता, गुप्ता जी, कहाँ से आए हैं? बलिया यूपी। बलिया से। गुप्ता जी, कैसे आपको पता चला शिविर का? मैं 2-3 सालों से ना वीडियो देख रहा था, जानकारी हासिल हुई मुझे। जो बड़ा चैनल था, हाँ हाँ, उसे देखते थे ना? देखते थे, हर चैनल देखा, हर ऑडियो सुना जी। कुछ मुझे जचा, हाँ जिज्ञासा हुई, हाँ अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा सा घूम आऊँ। जी। मैं यहाँ घूमने के हिसाब से आया था। अच्छा। घूमा, हाँ मुझे अच्छा फील हुआ। जी यहाँ वातावरण अच्छा है, जी। शुद्ध है, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ का केयर करते हैं, ख्याल करते हैं, देखते हैं। जी। अनुभूति क्या है, मतलब कैसे कैसे आपको, जैसे शरीर के ऊपर, खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्या कुछ है, वो सब बताइए। नहीं, यहाँ आने पे कुछ चेंजिंग हुआ, मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ अंदर से अंतर आया, अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा समय कम था ना, तो परिपूर्ण नहीं हो पाया वो अच्छे से। फिर मैं उसके लिए सोच कर फिर दोबारा आऊँगा ना, यहाँ रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। हाँ जी, ओम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है जी। और मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम थी जी। तो मैं स्वामी जी को मैं बहुत दिनों से ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ, बार बार ठीक होता था, फिर हो जाता है जी। और मैं स्वामी जी को लगभग 1.5 साल से फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और उनके सीरीज के बारे में सुनता था जी कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी। और अभी मैं यहाँ 7 दिन पहले आया। हाँ जी। और जो मुझे अनुभव हुआ कि मैं मतलब इसे चिकित्सा कहने के बजाय मैं कहूँगा कि ये एक जीवन बदलने की कला यहाँ पर सिखाई जाती है जी। कि जैसे कोई दवा जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस आपको कैसे खुद को अपने जीवन मतलब चीज़ों को ढालना है, प्रकृति के साथ जुड़ कर कैसे आप अपने जीवन को बिना किसी दवा, बिना किसी बाहरी तत्व के आप स्वयं ही हील कर सकते हैं। बड़ी बात है। वह चीज़ यहाँ पर मुझे सीखने को मिली। आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ क्या क्या हुए? कि शारीरिक तो लाभ ये हुए कि शुरू में मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा जो नया नया आता है, अगर आप तैयार नहीं हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि 2-3 दिन की अरे क्या हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल थोड़ा सा मन भागने की भी कोशिश करता है, क्योंकि बहुत आपका भी किया था? हाँ, जो प्रोसेस से गुजरते हैं तो एक दिन तो लगता है कि अरे। एक बहन जी का भागने का मन और किया था? हाँ, कि भागने का तो नहीं किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा मेंटली मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रोसेस कष्टदायक है, लेकिन समझ लीजिए कि उसका लाभ बहुत ज़बरदस्त है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थोड़ा सा जैसे आप कड़वा के बाद फिर अमृत ही अमृत। बहुत अच्छा। और मानसिक रूप से मैं ये कहूँगा कि जैसे यहाँ पर एक तो हो गई कि चिकित्सा हो रही है, हाँ जी, एक हो गया कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, मन कैसे आपका अच्छा होगा, आपको जीवन में कैसे आगे जाके प्रोसेस करनी है, आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों पर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से भी मुझे बहुत सीखने को मिला और अंदर से बहुत अच्छे मोटिवेशन भी हुआ। और यहाँ पे जैसे यज्ञ होता है तो मैं नॉर्मली यज्ञ में बहुत कम ही बैठता हूँ। अच्छा। तो जैसे घर पे भी होता था तो मैं शुरू से मेरा क्या रहा है नेचर कि मैं एक तरह से कह सकते हैं कि मैं थोड़ा बहुत विरोधी तो नहीं, लेकिन इन चीज़ों के सपोर्ट में भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि जैसे मेरी लाइफस्टाइल रही है, जैसे मैं रहता था दिल्ली में, और जैसा आप जानते हैं जैसा आजकल का सबका यूथ का एक माइंड है जी, तो ओपननेस थी, लेकिन मैं शामिल नहीं होता था। चलिए बहुत अच्छा। तो आप यहाँ से जो जा रहे हैं आज, वैसे तो बड़ी आपकी ड्रेस बड़ी सुंदर लग रही है मुझे। ये तो नीचे धोती बांध रखी है आपने और ऊपर एक कुर्ता पहना है। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं चाहूँगा कि युवा वर्ग भी अपनी भारतीय सनातन वेशभूषा की तरफ भी बढ़े, और आप युवा व्यक्ति हैं और इस युवाओं के लिए आप मोटिवेट करने वाले व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद।